हेलो एवरीवन। दोस्तों, वीकेंड डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वीकेंड डिस्कशन प्रोग्राम इज अबाउट कि मार्केट में पिछले दिनों क्या मोमेंटम रहा और आगे आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में और हमारे लिए हो सकती है, बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ इन्वेस्टर। सो आज मैं अपने इस वीडियो को 3 सेशन में डिवाइड करूंगा, जिसमें फर्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे बुलियंस मेटल के बारे में, जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर कवर करेंगे हम कमोडिटीज़ के। सेकेंड वीडियो मेरा होगा जिसमें कि हम एनर्जी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर। एंड थर्ड वीडियो मेरा रहेगा निफ्टी और फ्यू नंबर ऑफ स्टॉक्स में, कि जहां पर कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आगे मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बात करते हैं कि वीकली बेसिस पे मार्केट में क्या मोमेंटम रहा और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं। तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है हमने गोल्ड MCX को प्लेस किया है और गोल्ड हमने एक ऑन्स में प्लेस किया है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज। सो हमें यहाँ पे हेल्प क्या मिलती है, कई बार क्या होता है कि MCX पे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अलग होते हैं और बाहर की मार्केट में अलग देखने को मिलते हैं। तो मैं थोड़ा सा वहाँ इसी वजह से दोनों चार्ट्स को प्ले करता हूँ ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब यहाँ पे ट्रेंड क्या है सोने का, गोल्ड का, वो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहा है। और किस तरीके से अप ट्रेंड जा रहा है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे के एंगल पे काम कर रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल जो है बहुत शार्प जो है अपस्विंग होता है मार्केट के अंदर, तो बहुत कम दिखाई देता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हमेशा आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। एक लेवल था गोल्ड का जिसको इसने ब्रेक किया बड़े लंबे टाइम के बाद। ये देखिए यहाँ से ये हमेशा जो है नीचे जाता था, लेकिन इस बार इसने कोई यहाँ पे चांस ही नहीं दिया सेलर को पैसा कमाने के लिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बहुत पीछे छोड़ दिया गोल्ड ने, राइट। तो अपने पास यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ टाइम हाई के पास 66,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है गोल्ड ने। प्राइसेस मैटर नहीं करते हैं जब मार्केट में किसी भी तरह का मोमेंटम होता है, तो प्राइसेस मैटर नहीं करते हैं कि वो कितना महंगा है और कितना सस्ता है। केवल उसके अंदर जो है वो ट्रेंड ही आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो अभी गोल्ड के अंदर जब अप ट्रेंड है, तो मैं हमेशा जब भी इसमें ट्रेड करूंगा तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ना कि हमें सेलिंग की। अब जनरली होता क्या है, जब भी आप ट्रेड करते हैं डे बेसिस पे, आपको ये तो पता लग गया कि डे का जो ट्रेंड है ओवरऑल दैट इज स्ट्रॉन्ग, अप साइड पे है। लेकिन जब हम डे बेसिस पे मार्केट को देखते हैं तो हम उसको अलग ही तरीके से देखने लग जाते हैं। हम ये देखते हैं पिछले 3 घंटे से मार्केट डाउन 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 जा रहा है, तो ये आज सेलिंग के मूड में है, तो यहाँ पे हम सेलिंग करते हैं। बट मैं देखिए सेलिंग करने का इतने बड़े अप ट्रेंड में फ़ायदा तभी है जब मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ खुले। मैं यहाँ पे कब सेलिंग रिकमेंड करूँगा, जब एक बड़ा गैप डाउन के साथ मार्केट खुलेगा। तो बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुलेगा तब यहाँ पे स्ट्रांगनेस देखने को मिलेगी सेलिंग साइड पे, अदरवाइज मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो जब भी मार्केट थोड़ा भी वीक रहेगा तो मैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देना चाहूँगा यहाँ पे, आप वीकली बेसिस पे जो हमने अभी कैंडल को एनालाइज किया, यहाँ पे देखिए आप कभी भी आप गोल्ड में देखेंगे जब भी बाजार में सेलिंग आई है, यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोज हुआ 1 मार्च को, और 4 मार्च को मंडे को बाजार खुला तो वो नीचे खुला, लेकिन उसके बाद वो रिकवरी दे गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से 5 मार्च को नीचे खुला, फिर से रिकवरी कर गया, फिर 6 मार्च को नीचे खुला, फिर से रिकवरी कर गया। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे हमेशा सेलर को कोई मौका नहीं मिल रहा है पैसा कमाने का, बायर के लिए ही अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि जब मार्केट इतने बढ़िया अप ट्रेंड में हो तो हमेशा आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए, ना कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। बिकॉज सेलिंग अगर आप इस ट्रेंड में करेंगे तो आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। तो आप हमेशा जब भी डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप ओवरऑल ट्रेंड को कभी भी जो है साइड में मत रखिए, उसको हमेशा दिमाग में रख के चलिए, राइट। तो गोल्ड में फर्दर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए। जब भी मार्केट थोड़ा बहुत वीक होता है हमेशा बाइंग बनाइए, और आप आराम से 100-200 पॉइंट, या अगर आपको बड़ा स्विंग अपस्विंग और लेना है तो उसके लिए आपको मार्केट में
थोड़ा सा उसको डे बेसिस पे स्टडी करके आप उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन बड़ा स्विंग लेना इतना इजी नहीं होता है। बड़े स्विंग लेने के लिए आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अकॉर्डिंगली आपको बड़ा गैप अप जब भी मार्केट खुलता है तब आप बड़ा स्विंग ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए अभी मार्केट क्या है, ये आपका 8 मार्च को अप खुला, गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा वीक हुआ, यहाँ से कितना गैप अप खुला था 65,650, उसके बाद 65,450 आया और वहाँ से उसने 66,000 की रैली दी एक ही कैंडल के अंदर, 1 घंटे के अंदर। यानी कि मार्केट ने यहाँ पे 600 पॉइंट का बड़ा शानदार ट्रेंड दिया। उसके बाद मार्केट रुका 65,700 पे और फिर 66,300 गया। सो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से शानदार अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट ने दी जबकि बाज़ार गैप अप खुला था। तो गैप अप जब मार्केट खुलेगा इस तरह के ट्रेंड में, जब मार्केट बहुत तेज़ चल रहा है तो वो और दबा के पैसा देगा, और दबा के पैसा देगा। आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गोल्ड। तो आप गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए और गोल्ड को हमेशा बाय करके ही चलिए। यही बेस्ट कॉल है मेरी आज के इस वीडियो सेशन में, राइट। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ बाय ऑन डिप गोल्ड। तो ये हमारा कॉल बन गया है वीकली बेसिस पे। तो जब भी आप मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो आप गोल्ड में, चाहे आप कॉल या पुट में बाय करना, आप चाहे कॉल बाय करना चाहते हैं, चाहे आप पेयरिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जब भी कोई कुछ भी ऐसा ट्रेड करें तो आपका ट्रेड बाय साइड में होना चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला है तो आप बाइंग को अवॉइड कीजिए, फिर आप ट्रेंड के साथ काम कीजिए। मे भी हो सकता है ट्रेंड चेंज हो रहा हो मार्केट में। अब बात करते हैं हम लोग सिल्वर की। सिल्वर, ये हमने बाहर का सिल्वर लगा दिया ऑन्स में, और अब हम सिल्वर MCX लगा लेते हैं। यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। देखते हैं क्या पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। यस, तो सिल्वर ने क्या पिक्चर यहाँ पे दिखाया, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पहले भी मार्केट में आया 24.481। तो 24.481 ओंस से मार्केट जो है हमेशा अच्छा खासा फॉल देता रहा है मार्केट। तो अब देखते हैं इंडियन मार्केट में क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यस, तो 75,900 के आसपास अच्छा खासा मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकता है सिल्वर के अंदर। तो 74,200 मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। और पूरे वीक अगर हम देखें, वीकली बेसिस पे कैंडल अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे पूरा मार्केट चांदी का जो है वो भी अप ट्रेंड में रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप अगर ध्यान से चार्ट को देख पा रहे हैं, गोल्ड का चार्ट क्या था जो ब्रेकआउट कर गया शानदार ऊपर की तरफ, लेकिन सिल्वर का चार्ट क्या है, सिल्वर जो है अभी भी स्टिल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काम कर रहा है। ये देखिए 69,500 का सपोर्ट शानदार, और सिल्वर का रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो आप देखिए। मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस लेवल लगा लेते हैं, सॉरी, यस, दिस एंड हम वेट करेंगे इस पॉइंट का। तो 75,900, 76,000 के पास सिल्वर में सेलिंग कीजिए और आराम से बैठिए। उसके बाद आपको अच्छा खासा पैसा मार्केट दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुला, तो बड़ा गैप अप अगर खुला 76,000 के ऊपर जाके, तो आप अपनी एंट्री को रिवर्स कर लीजिए या फिर एग्जिट कर लीजिए, बेटर रहेगा। लेकिन टिल द टाइम आप 76,000 के पास सिल्वर में सेलिंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट। आराम से आपको 72-73 हज़ार रुपया चांदी दे सकती है। तो 2-3 हज़ार पॉइंट की चांदी में आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी, राइट। तो ये एक छोटा सा पिक्चर सिल्वर का। सिल्वर में आप ओवरऑल बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इन लेवल्स के पास। कोशिश कीजिए अभी ट्रेड मत कीजिए। 74,200 के पास मार्केट रुका हुआ है, इसको 1500-1600 पॉइंट और डालने दीजिए। अगर 1500-1600 पॉइंट डालती है, 75,800, 75,900 मिलती है, तो वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं सिल्वर के अंदर। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, सेल सिल्वर अबव 75,900,
तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। तो इसमें आपका जो टारगेट रहेगा, टारगेट 74,000, 73,000, तो ये सिल्वर का आपका टारगेट रहेगा, राइट। तो सिल्वर में इतना दम नहीं है जितना दम की गोल्ड दिखा रहा है। गोल्ड पूरा बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन सिल्वर जो है वो आपका अभी भी जिग जैग पैटर्न में काम कर रहा है, साइडवेज ट्रेंड में काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे सिल्वर का जो ट्रेंड है वो साइडवेज दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आप अगर ये मत सोचिए आप कि गोल्ड ऊपर चल रहा है तो सिल्वर भी पैसा डालेगा, नो वे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप देखिए कि अभी जो रिसेंटली ट्रेडिंग सेशन गया थर्सडे का, उस सेशन में भी सिल्वर ने इतना कुछ कमाल नहीं दिखाया जितना कमाल की गोल्ड ने दिखाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर ऊपर खुला, नीचे गया, ऊपर खुला, नीचे ही बंद हुआ है जाके। लेकिन गोल्ड अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने पूरा शानदार तेज़ी के साथ ही मार्केट को क्लोजिंग दिया। ये देखिए, तो दोनों के ट्रेंड में थोड़ा बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखिए, आप देखिए, हालांकि इस बड़ी कैंडल को ये काट नहीं पाया है और ओवरऑल जो है तेज़ी में ही बंद हुआ है। लेकिन अगर आप सिल्वर का देखेंगे तो सिल्वर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए, मार्केट में कुछ खास बात नहीं है। सिल्वर पिछले दिन बंद हुआ था 74,300 और उस दिन बंद हुआ 74,200, जबकि गोल्ड को अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो 65,400 और अगली क्लोजिंग हुई है 65,970, यानी कि 66,000 के आसपास। तो ये डिफरेंस है, हमें यही डिफरेंस को ढूंढना है, हमें यही डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, तभी हमारी हेल्प हो पाएगी, तभी हम लोग अपना ट्रेड को बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। तो ये दोस्तों मेरे लेवल्स सिल्वर के, और जो लेवल्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए अबाउट गोल्ड के, तो गोल्ड को आप बाय करके चले और सिल्वर को आप सेल कर सकते हैं 76,000 के आसपास, एक अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। टारगेट 74,000, 73,000 रुपीज़। So this is about weekend discussion. So now in the next video we will cover the crude oil and natural gas. So till the time please wait for the next video, and आप मेरे next video में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लेवल्स भी देख पाएंगे, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड वीडियो आप मेरा आज के दिन ही देख पाएंगे, जिसमें मैं कि निफ्टी और फ्यू नंबर ऑफ स्टॉक्स के बारे में भी इसी तरीके से डिस्कशन करने वाला हूँ। इसी तरीके से आपके साथ मैं कुछ फ्रूटफुल लेवल्स लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।